मैडम आप जो है भोजन हैं यहाँ पर प्रेस वार्ता करती हैं, क्या पीड़ा है आप लोगों की जो आप यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जो भोजन माता हैं 20-25 सालों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही है और इतने साल काम करने के बावजूद भी जो उनको न्यूनतम मानदेय मतलब न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है और न्यूनतम से न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है जो मात्र 3,000 रुपये का है और 3,000 रुपये में उनका घर नहीं चलना है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह न्यूनतम मानदेय में काम कराने को बेकार कहा है और इस बेकार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारा कहना है हम एक लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश में जो है एक नागरिक होने के बतौर जो है लोगों को यानी कि भोजन माताओं को अपने अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि जो स्कूलों का विलयीकरण हो रहा है, इस विलयीकरण के चलते जो है भोजन माताओं पे बड़ी संख्या पे उनके जीवन का संकट बढ़ रहा है क्योंकि उनका रोजगार जाने का संकट है। तो हमारा ये कहना है कि जब टीचरों को, कर्मचारियों को, सबको शिफ्ट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है भोजन माताओं को भी शिफ्ट किया जाना चाहिए अलग स्कूलों में और ना कि उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। तीसरी हमारी बात यह है कि स्कूलों में खाना बनाते हुए कई जगह अभी भी जो है लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाया जा रहा है, तो एक तो लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाना बंद किया जाना चाहिए। दूसरा, जब वो काम कर रही है तो उस काम करने के दौरान कई भोजन माताएं जो इंजर हो रही है, वहाँ पे घायल हो रही है, कभी सिलेंडर फट जा रहे हैं, कभी गैस लीक हो जा रही है, तमाम ये सारी चीजें। तो जो उनको स्कूलों में कार्य क्षेत्र में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उस सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। साथ ही जो घोषित प्रस्ताव है जो 5,000 का मानदेय पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उन्होंने ये बात कही थी कि भोजन माताओं को 5,000 का मानदेय दिया जाएगा या शिक्षा सचिव द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था सरकार को। तो हमारा कहना है तत्काल उस 5,000 का जो न्यूनतम मानदेय है उसको लागू किया जाए और न्यूनतम वेतन की जो कार्रवाई है उसको आगे किया जाना चाहिए। भोजन माताओं को स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए। भोजन माताओं को कार्यस्थल में जो है सामाजिक सुरक्षा, ईएसआई, पीएफ, मातृ अवकाश, ये तमाम तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए। उसके साथ ही जो स्कूलों में उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न पर रोक लगाई जानी चाहिए और साथ ही जो है भोजन माताओं को चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बात कहना चाह रहे हैं। उत्पीड़न की आपने बात की है, किस तरह का उत्पीड़न? देखिए, जो जियो है, जियो के अनुसार भोजन माताओं को सिर्फ स्कूल में खाना बनाना, स्कूल प्रांगण की साफ सफाई और थोड़ा सा जो आसपास छोटा सा किचन गार्डन है उसको देखभाल करना है। पर भोजन माताओं से स्कूलों में 4 कर्मचारियों का बराबर काम कराया जा रहा है। उनसे माली का काम कराया जा रहा है, उनसे सफाई कर्मचारी का काम कराया जा रहा है, उनसे चतुर्थ कर्मचारी का काम कराया, फाइलें इधर ले जाना, गेट बंद करना, ये तमाम चीजें। उसके अलावा पेपर जब होते हैं तो पेपरों में ड्यूटी भी उनसे लगाई जा रही है और भोजन माताओं का काम भी कराए, तो ये उनके शोषण को दिखाता है। उसके अलावा जब चाय उनसे बनवाई जाती है जबकि चाय बनाना उसके उसमें नहीं है, रिटायरमेंट या तमाम सारी प्रक्रियाएं होती है उसमें उनसे खाना बनाया जाता है, उसको उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। तो हमारा कहना है कि इस चीज को ये उत्पीड़न ही उसमें आता है। अब भोजन माताएं मेहनतकश महिलाएं हैं, वो काम करने से नहीं डरती हैं। हमारा कहना है कि हम सारा काम करेंगे, पर बात यह है कि हमारे काम का हमें सही दाम मिलना चाहिए, यानी कि हमें चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साथ ही हमारा जो न्यूनतम वेतन हम लोगों को मिलना चाहिए वो मिले, तो हम सारे काम करेंगे। और जो जबरन उत्पीड़न जो हो रहा है, ठीक है, धमकाया जाता है, अगर बच्चे कम होते हैं तो धमकाया जाता है। अभी एक भोजन माता नैनीताल जिले में ही एक भोजन माता का पैर टूट गया, वो काम पे नहीं जा पाई, उसने कहा कि मैम मेरा पैर टूट गया, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो वहाँ के तो प्रिंसिपल का ये कहना था कि आपका पैर टूटा है, हाथ नहीं टूटा है, आपको हाथ से खाना बनाना है। तो अब बताइए उस महिला का पैर टूटा है, वो ऐसे टूटे हुए पैर में कैसे खाना बनाने जाएगी। जब उसने मना कर दिया तो एक लेटर लिखकर भेज दिया गया है एसएमसी के साइन वाइन करवा के कि ये जो है कहना नहीं मानती है और ये अनुशासन का पालन नहीं कर, इसको निकाल दिया जाए। ये क्या है? ये स्कूल में होने वाला उत्पीड़न है, इसकी हम खिलाफत करते हैं कि एक तो आप कम से कम मानदेय में उनको काम करा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में आप इस तरीके का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो आम सोसाइटी में किस तरीके का उत्पीड़न होगा। भारत के अंदर महिलाओं को देवी किया जाता है और आप यहाँ रसोईया मिड डे मील कर्मचारियों को भोजन माता शब्द से नवाज रहे। हमारा कहना है कि हमें माता शब्द नहीं चाहिए, हमारे काम का हमें सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, वो हमें दी जाए। वो तो स्कूलों में कहीं मिल ही नहीं रही।